हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की करंट अफेयर में अपन पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन लेके आए हो आपके लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई सी भी एग्ज़ाम दे लो आप, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, कोई सी भी एग्ज़ाम दे लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न एक क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन पहला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की कैपिटल है रांची में ये आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बात करें रांची, तो रांची है दोस्तों, झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड की कैपिटल क्या है, ये रांची है। बात करें झारखंड के सीएम की, तो झारखंड के सीएम है चंपाई सोरेन, जो अभी प्रेजेंट में झारखंड के सीएम हैं। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल है दोस्तों राधा कृष्णन। यहाँ के राज्यपाल है राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। तो किस देश में किया है दोस्तों, तो दोस्तों ये किया है दोस्तों म्यांमार ने। इस देश में भारत ने सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का आंसर म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार से जुड़े कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ फैक्ट अपन इस पीडीएफ में देखेंगे। इसका फैक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है म्यांमार। कौन सा देश है, यह है म्यांमार। और दूसरा फैक्ट है दोस्तों, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। म्यांमार में जो भी भारत के लोग फंसे हुए उनको निकालने के लिए भारत ने, यानी कि जो म्यांमार के लोग हैं उनको इस संकट से उबारने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बात करें म्यांमार, तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कैपिटल है दोस्तों नेपिडो। कौन सी कैपिटल है दोस्तों, नेपिडो म्यांमार की कैपिटल है दोस्तों। एक करेंसी की बात करें तो करेंसी है बर्मीज क्याट यहाँ की करेंसी है, यानी कि मुद्रा है। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मिन आंग लेंग यहाँ के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, किस देश की सेना
किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो दोस्तों ये होगी नेपाल की। नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8800 कुछ 86 कुछ मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर्वत पर। तो इस पर से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभी नेपाल गवर्नमेंट ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि माउंट एवरेस्ट के जो भी कचरा इकट्ठा करने के लिए जो अभियान है वो नेपाल देश की सेना वहाँ पर चलाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ये हो जाएगा नेपाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करें नेपाल की दोस्तों, तो दोस्तों नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में पुष्पकमल दहल प्रचंड, यह के प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल प्रचंड। पुष्पकमल दहल प्रचंड यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडे, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। तो ये नेपाल का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और सेकंड है नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा। तो दोस्तों ये करेगा उत्तराखंड में दोस्तों भारत LIV ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कौन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है दोस्तों देहरादून यहाँ की कैपिटल है। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यहाँ के राज्यपाल हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अंतर्गत उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया है। नेक्स्ट फैक्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हाल ही में नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक और फैक्ट है उत्तराखंड से रिलेटेड, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण
पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये सूर्य किरण है, तो ये दोस्तों सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है भारत और नेपाल के बीच। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, भारत और नेपाल के बीच ये एक्सरसाइज होती है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट है। 17वां संस्करण ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ में ये आयोजित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा सिंगापुर में। आईपीईएफ की बात करें तो ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो हाल ही में इसका आयोजन किया गया सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया मनोज पांडा जी को अभी हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा मनोज पांडा, यहाँ के इस वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये गई क्लास में आपको पढ़ाया था, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वो बने अरविंद पनगड़िया जी, अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो दोस्तों किसने किया है? ये किया है चीन ने अभी सर्वाधिक कच्चे तेल यानी कि रूस से अभी सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किया यानी कि खरीदा है। किसने खरीदा है? तो ये खरीदा चीन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें चीन की कैपिटल है दोस्तों बीजिंग, और यहाँ के राष्ट्रपति है जी जिनपिंग, यहाँ के अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी है दोस्तों रेनमिनबी, यहाँ की करेंसी है यानी कि युआन भी कह सकते हो आप। रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तो जो है चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। हाल ही में दोस्तों ये चीन ने लॉन्च किया है, और भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD-IS सिस्टम तैनात किया है। किस देश की सीमा पर? तो बात यह है चीन की सीमा पर। चीन की सीमा पर दोस्तों हाल ही में भारत ने IDD-IS सिस्टम तैनात किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ECI ने तो ये किया है दोस्तों सुविधा पोर्टल। दोस्तों सुविधा पोर्टल अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
इंडिया ने ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत है, यानी कि ऑफ इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ECI ने तो ये किया है दोस्तों सुविधा पोर्टल। दोस्तों सुविधा पोर्टल अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की खासियत है, यानी कि ये ऐप किस काम में आएगा? तो ये आएगा दोस्तों, जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, अगर उस पार्टी को राजनीतिक रैलियां करनी है, होर्डिंग लगवाने हैं, तो इस ऐप से वो राजनीतिक पार्टी परमिशन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इस ऐप के द्वारा, यानी कि इस पोर्टल के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पोर्टल राजनीतिक पार्टियों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना यानी कि भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में कर रही है? किस शहर में किया जाएगा हाफ मैराथन का आयोजन? तो ये किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, जो भारत की कैपिटल है नई दिल्ली में ये हाफ मैराथन आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली जो भारत की कैपिटल, इसमें ये हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसे SPG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे SPG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG पर होती है, उसका अभी महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया दोस्तों? वो किया गया लव कुमार जी को अभी SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास और हमारे चैनल सरकारी एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर की डेली PDF आपको हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई से भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और आपको PDF ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सरकारी एजुकेशन एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो वहाँ जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो और ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।